रहा है। और मजे की बात ये बिचौलिए जो है ये अपने जीवन में हर दिन दिवाली मनाते हैं, हर दिन होली मनाते हैं, हर दिन दशहरा मनाते हैं, क्योंकि पूरे देश के 80% लोग का पैसा कुल इन 20% की जेब में है साथियों। बात समझने की है, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो देश कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बनने वाला। इस पर शोध किया गया अमेरिका में पहली बार। वहां के अर्थशास्त्रियों ने शोध किया कि ये पाया कि ये सिस्टम तो पिछले सैकड़ों साल से हर देश में चल रहा है। इसका नतीजा ये है कि देश का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी को झेल रहा है। इस पर शोध किया गया, एनालिसिस किया गया और एनालिसिस करके एक रिजल्ट निकाला गया। उसमें यह देखा गया कि ग्राहक सामान उपयोग करेगा, इसके बिना बाजार नहीं चल सकता, और कंपनी सामान बनाएगी तो इसके बिना काम नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है कि अगर हम चाहें तो इन सबको हटा सकते हैं बीच से। जो ग्राहक के जीवन का 50% पैसा खा रहे थे, इनको अगर हटा दिया जाए तो ग्राहक से पूछा गया तो ग्राहक ने बोला भैया लेकिन हम तो अपना काम धाम छोड़ के, अपनी नौकरी किसानी छोड़ करके कंपनी पे नहीं आ सकते सामान लेने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते तो कंपनी आ सकती है। बोले कैसे? बोले कंपनी आज तक सामान बना करके एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही थी, अब कंपनी अपना सामान बनाएगी, अपने ट्रक में ला देगी और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को देने की बजाय कंपनी अपना सामान बना करके सीधे आपके शहर तक आ जाएगी। अब आपके शहर तक कंपनी का ट्रक आ गया, कंपनी ने यहाँ एक आउटलेट छोड़ दिया और ग्राहक को बोला सामान आके यहाँ से। हो सकता है ये दुकान जो आपके पास थी ये मोहल्ले में रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये दुकान आपके घर से 1-2 किलोमीटर दूर हो। ये भी संभावना हो सकती है कि कंपनी की दुकान आपके घर तो नहीं आ सकती। यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि अगर हम अपने ट्रक में सामान रख के यहाँ लाते हैं और इस आउटलेट को रखते हैं तो इसका खर्चा कुल 5% है। देखिए आज तक आप 50% पैसा दे रहे थे बिचौलियों को, यहाँ 5% में सामान आपके घर तक पहुंच गया, अभी भी 45% पैसा बच गया। कंपनी ने कहा ये पैसा आज तक 45% इन छोटे लोगों को, इन मुट्ठी भर लोगों को हम बांट रहे थे, लेकिन आज ये पैसा बच रहा है वापस। तो एक काम करते हैं, एक सिस्टम से जब हम इनको बांट रहे थे तो आज एक सिस्टम के दूसरे माध्यम से हम यही पैसा एक आम आदमी ग्राहकों में बांटना चालू करेंगे। साथियों इस चीज की शुरुआत हुई, इसे कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसको भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर के आए और सन 2000 में इस चीज की शुरुआत RCM के नाम से हमारे हिंदुस्तान में हुई। माननीय TC छाबड़ा जी जो कि ऑलरेडी पहले से एक इंडस्ट्रीज थे, जो कि पहले से एक बहुत शानदार रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपनी खुद की एक फैक्ट्री चला रहे थे कपड़े की, ये भीलवाड़ा शूटिंग नाम से, फैशन शूटिंग नाम से। इन्होंने क्या देखा कि हिंदुस्तान को अगर वापस सोने की चिड़िया बनानी है तो हमें वापस इस सिस्टम को हटाना पड़ेगा, बिचौलियों के ट्रेडिशनल मार्केट को, और जो DSM होता है इसको लाना पड़ेगा भारत में। हिंदुस्तान के वो वैसे भी जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनके पास ऑलरेडी पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के आम आदमी को उठाने का निर्णय लिया और इन्होंने शुरुआत की सन 2000 में RCM बिजनेस की, जिनका नाम है माननीय TC छाबड़ा जी। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इनके माध्यम से आज हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती नजर आ रही है। साथियों RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, और ये तरीका वास्तव में सही है जो डायरेक्ट कंपनी सामान आता है, और ये तरीका एकदम गलत था जो बिचौलियों वाला है। और RCM कोई छोटी मोटी कंपनी अपन बिल्कुल भी ना समझे, इस चीज को बिल्कुल आप समझ को इस गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। भीलवाड़ा एक शहर है राजस्थान में, और भीलवाड़ा की एक कंपनी है साथियों, और मजे की बात यह है कि ये 1977 से व्यापार कर रही थी, तो आज की कंपनी नहीं है ये। और इस कंपनी ने सन 2000 में प्रवेश किया, RCM के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग को, और आज भीलवाड़ा जितने लोग भी गए होंगे मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहूंगे कि दोनों तालीम के लिए होना चाहिए, जो साक्षात जाकर के भीलवाड़ा में और इस फैक्ट्री को देख करके आए। साथियों 17 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में अकेले भीलवाड़ा में कंपनी का सेटअप है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी कोई किराए की कंपनी नहीं है, जैसे कई कंपनियां किराए की बिल्डिंग में चलती है, कब बिल्डिंग गायब हो जाए पता नहीं चलता, बिल्डिंग रह जाती है, आदमी गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बाकी कंपनी क्या किराएदार है, हमारी कंपनी किराएदार नहीं, खुद मकान मालिक है हमारी कंपनी, और मकान मालिक कभी यहाँ वहाँ नहीं होते, किराएदार यहाँ वहाँ हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग कि आप इतने शानदार सिस्टम में आ चुके हैं जहाँ पे कंपनी का खुद का 17 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में सेटअप है भीलवाड़ा में। और आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के हिंदुस्तान में 3 शहरों में सेटअप ऑलरेडी है। ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है, 104 फैक्ट्रियां कंपनी की खुद की है। मजे की बात यह साथियों कि हिंदुस्तान में लगभग 11 अलग अलग शहरों में कंपनी ने अपनी फिर से प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है, कंपनी ने अपनी जमीन खरीद डाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो शुरुआत है। जिनको ये लग रहा होगा ना कि RCM जवानी में आ गया है, अभी तो RCM जस्ट अंडे से निकला है, अभी तो शुरुआत हो रही है RCM की, अभी तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी तो स्टार डायमंड की पिन बहुत छोटी पिन है,
अभी तो पता नहीं क्या क्या नई नई पिन बनानी पड़ेगी साथियों। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आज आरसीएम में 800 के आसपास प्रोडक्ट है। सन 2000 में कंपनी में 2 प्रोडक्ट थे, आज हम 800 में पहुंच चुके हैं। सन 2000 में कंपनी के पास एक ही पिकअप सेंटर था भीलवाड़ा में, आज हमारे पास 13,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हैं। उस समय मात्र एक व्यक्ति ने आरसीएम की शुरुआत की थी भीलवाड़ा से, आज 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी रुकने वाली नहीं है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि जब हम 21 साल में 1-2 करोड़ से 800 में आ गए, तो अगले 5 साल में कहां से कहां जाने वाले हैं। अगर आपको भी विश्वास होता है कि नहीं ये कंपनी शानदार कंपनी है और 100% हिंदुस्तानी कंपनी है और हमको भी इस कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहिए, तो आपको इस कंपनी में आना चाहिए। आपको इस कंपनी में आने के लिए करना क्या है, यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता, बिल्कुल किसी को पैसा मत दीजिए ज्वाइनिंग करने का। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आपका आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, जिस खाते में पैसा जमा होगा वो अकाउंट प्रूफ लगेगा, आपका एक फोटो लगेगा, नॉमिनी का नाम लगेगा, और जैसे ही आपका रेफरेंस नंबर मिल जाता है उसके साथ आपको तुरंत जाकर के 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, मैंने लगभग 1800 से 2200 रुपए के सामान आपको खरीदने हैं, घर के सामान जो आपको लेने हैं, किराना ले लीजिए, जूता ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, जो लेना है आपको। घर में पंखा नहीं तो पंखा ले आओ, इंडक्शन नहीं तो इंडक्शन ले आओ, घर में न्यूट्रिशन हो तो न्यूट्रिशन ले आओ, जो चाहिए वो ले लीजिए आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, और आपकी ज्वाइनिंग आरसीएम में कंफर्म हो जाती है। आप आरसीएम परिवार के एक बहुत शानदार मेंबर हो जाते हो, और बहुत शानदार मेंबर जो लोग बन चुके हैं, मैं उन सभी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबको आरसीएम उस समय समझ में आ चुका है जब लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब आरसीएम में आने के बाद करना क्या है, आरसीएम में सिर्फ 2 ही काम करना है, एक करना है खर्चा, दूसरा करना है चर्चा। अब खर्चा और चर्चा में फर्क क्या पड़िए समझ लेते हैं। खर्चा मतलब जो ऑलरेडी आज तक करते आ रहे थे, भाई बाजार से कर रहे थे, हमने दुकान चेंज कर दी, आज तक इससे लिया रिटेलर से, अब इसको छोड़ के डायरेक्ट आरसीएम से ले लिया, तो इससे फर्क क्या पड़ा केवल दुकान चेंज करने का। पहला चीज, यहाँ आरसीएम में जो एमआरपी आपको मिलेगा सामान का, इसमें एमआरपी वही है जो ऑलरेडी आप मार्केट में पे कर रहे हैं। किसी सामान में 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में 1-2 रुपए कम, 1-2 रुपए ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो एमआरपी हर सामान का लगभग वही है जो हम बाजार से ले रहे थे। यानी हमारे पैसे में बदलाव नहीं आया, हमने केवल दुकान को चेंज किया। सवाल नंबर दूसरा आता है कि भैया जब बाजार का सामान और यहाँ का सामान का रेट एक ही है तो मार्केट से क्यों ले। तो यहाँ पे दूसरा बात यहाँ पर है कि प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है। यहाँ आपको स्वास्थ्य की रक्षा मिलेगी। हमारे आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। तो जो पहला पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब बिचौलिए नहीं होते तो मिलावटी सामान नहीं मिलता। इस बात को समझना बहुत जरूरी है साथियों। आप जो सामान बाजार से ला रहे हो कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि अगर बाजार का डुप्लीकेट सामान खा लोगे तो शरीर आपका टूटेगा, बीमार आप पड़ोगे, और बीमार पड़ने का नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और कोरोना, ब्लैक फंगस, इस तरह की पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, क्योंकि हम बाजार का सामान उपयोग करते हैं और इन सामानों में मिलावटपन हो सकता है। लेकिन आरसीएम का सामान डायरेक्ट कंपनी से आता है, इसलिए कंपनी आपको बोलती है कि भैया हम आपको 30 दिन की गारंटी देते हैं प्रोडक्ट पे। मजेदार बात यह है कि आप किसी दुकान से सामान लेंगे तो देखिएगा दुकान में एक पर्चा छपता रहता है, लिखा रहता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ना ही बदला जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी क्या कहती है कि 30 दिन की फुल गारंटी है बाबा, पैसा वापस ले जाना, नहीं समझ में आता है तो। अब बताइए आप, मजे की बात ये कंपनी इतनी गारंटी से पता है क्यों बोलती है, क्योंकि भीलवाड़ा में कंपनी के खुद के प्रोडक्ट टेस्टिंग यूनिट लैब लगे हुए हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग यूनिट लैब का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट बनने के बाद उन प्रोडक्ट पर वहां पे साइंटिस्ट लोग की टीम रखी गई है कंपनी के द्वारा, जो उन प्रोडक्ट की जांच करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इनका पैमाना सही है कि नहीं है। अगर प्रोडक्ट का पैमाना सही नहीं होता है तो प्रोडक्ट को वहीं का वहीं छोड़ दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर अगर प्रोडक्ट का पैमाना सही पाया जाता है तब उस प्रोडक्ट को कंपनी ट्रक में रख करके आपके पिकअप तक भेज देती है साथियों। यानी मिलावट का कोई सवाल नहीं, आप जो भी खाओगे शुद्ध खाओगे, और शुद्ध खाओगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ना तो कोई कोरोना होने वाला है, ना कोई ब्लैक फंगस, ना रंगीन फंगस, तो उनो मेरे का फंगस नहीं होने वाला आपको साथियों। तीसरा फायदा यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट। आप कोई भी सामान लीजिए आरसीएम से, हर सामान में आपको 10% से लेकर के और 25% तक डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। पता नहीं बाजार में मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मिलता है आपको। मजे की बात यह है कि यहाँ पर कमीशन भी आता है आपके अपने खाते में। आज तक बाजार से इतने सालों तक कोलगेट घिसा, लक्ष्य से आया, कभी खाते में 1 रुपया नहीं आया होगा, चेक कर लीजिए। अगर आ गया हो तो कोई अलग बात है, मेरे को बता दीजिए कहाँ से आया है। मेरे हिसाब से आज तक बाजार से सामान लेने तक कभी कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपने यहाँ से सामान लिया है तो आपका एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है। उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेकर 32% तक पैसा आपके अलग अलग लेवल के हिसाब से आपके खाते में कंपनी ईमानदारी से हर महीने डाल देती है।
यानी आपने कोलगेट घिसा, बाजार का तो 1 रुपया नहीं आया, आपने कैविको घिस दिया दांत में तो 3 रुपया खाते में जमा हो गया, तो ताली बजना चाहिए एक बाजार शानदार। बाजार का टाटा नमक खाया तो खाते में 1 रुपया नहीं आया, 22 का 22 में मिला, और आरसीएम का नमक खा लिया तो 18 रुपए एमआरपी के बाद, आपको 30 दिन की गारंटी के बाद आपको 18 के एमआरपी का डिस्काउंट होकर 15 रुपए में नमक मिलता है। और मजे की बात है 5 उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है, नया आदमी भी है तो 10% के हिसाब से 50 पैसा खाते में वापस आता है। इस बात की तो शुद्ध गारंटी है। और अगर उसका लेवल बड़ा हो गया, 20% हो गया तो 1 रुपया खाते में आ गया, 30% हो गया उसका लेवल 32% हो गया तो लगभग 1.5 रुपए तक खाते में आ जाते हैं। एक पैकेट नमक लेने से बात 1.5 रुपए की नहीं है, बात यह है कि पैसे वापस आ रहे हैं। अगर नमक में 1.5 रुपया आया, साबुन में 2 रुपया आया, हल्दी में 5 रुपया आया, पाउडर लिया तो उसमें 10 रुपया आया, फूड डॉट खाया तो उसमें आया, तेल खाया उसमें आया, आटा खाया उसमें आया, दाल खाया उसमें आया, चावल खाया उसमें आया, पंखा लगा लिया घर में उसमें आ गया, इंडक्शन ले लिया उसमें ले लिया, शर्ट पहन लिया उसमें आ गया, जूता ले लिया उसमें आ गया। सोचो ना, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितना भी कुछ करोगे सब में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, तो अकाउंट भरेगा कि नहीं भरेगा। अब आज तक क्या हो रहा था, मैंने बोला था आपको आरसीएम क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब खर्चा कर रहे थे तो पैसा जा रहा था। अब आप ग्राहक नहीं हो, आप डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो पैसा आ रहा है क्योंकि अब आप बिजनेसमैन बन चुके हो, अब आप ग्राहक नहीं हो साथियों। मजे की बात ये, यहाँ गिफ्ट अलग मिलता है प्रोडक्ट आपको, अभी कंपनी का ये चल रहा है, अभी भी आप इसको कर सकते हो। 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम है का सामान अगर आप हर महीने लेते हो और लगातार 6 माह तक लेते हो, तो जैसे ही 7वां महीना हो जाता है साथियों, 2500 रुपए का सामान कंपनी गिफ्ट के रूप में आपको देती है। जिन लोगों ने पहले हो चुका है उनको सबको गिफ्ट मिल चुका है। हमारी टीम में बहुत सारे साथी है, किसी को 5000 का फ्री मिला है, किसी को 8000 का फ्री मिला है, आप में से कई लोग को फ्री मिल चुका है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली अपनी बजा लीजिए जिन्होंने फ्री में प्रोडक्ट पाया है। साथियों, मार्केट से पूरी जिंदगी संभाल लोगे, कभी भी दुकानदार पार्ले जी फ्री नहीं देता, पार्ले जी आजकल तो पन्नी भी नहीं देते फ्री, दुकानदार बोलते 10 रुपए का झोला ले लेते मेरे हाथ। वाह भाई वाह, इधर तो 2500 का सामान फ्री मिल रहा है, क्या चाहिए आपको। मजेदार बात यह है कि टैक्स पेड बिल, साथियों ये बात समझने की है, आप जब भी बाजार सामान लेते हो आप देखना उसमें एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, समस्त कर सहित, यानी आप टैक्स के साथ सामान खरीद रहे हो। और टैक्स आप जो पे कर रहे हो वो टैक्स ईमानदारी से आप सोच के बताइए, सरकार को देना चाह रहे हो या इन बिचौलियों को। लेकिन ये सरकार तक कब पहुंचेगा, जब आपने जो टैक्स पटाया है उस पर आपको इनवॉइस नंबर का बिल मिलेगा। इनवॉइस नंबर का 3 नंबर का बिल मिलने का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा दिया गया जो कर होता है, टैक्स होता है, वो सीधे सरकार तक जाता है और वो सरकार का ही अधिकार है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि आपने देखा होगा जब भी आप बाजार से सामान लेते हैं, दुकान वाले कच्चे चिट्ठे में पूरा बिल बना करके आपको पकड़ा देते हैं और आप सामान वहां से लेके आ जाते हो एमआरपी पे। यानी टैक्स तो आपने दिया लेकिन उस बिल में कोई टिन नंबर नहीं है, इनवॉइस नंबर नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स इन बिचौलियों के द्वारा खा लिया जाता है और सरकार का अकाउंट खाली होता है। और हम बोलते हैं बीजेपी कुछ नहीं करती, कांग्रेस कुछ नहीं करती, ये कुछ नहीं। सरकार क्या करेगी आप मेरे बताइए। हम खुद नहीं सुधरने को तैयार है, हम कच्चे बिल पे सामान लाते हैं, हम टैक्स बिचौलियों खिलाते हैं, ये 20% लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार के अकाउंट खाली है और हम बोलते हैं सरकार सड़क नहीं बनाती। सरकार सड़क तब बनाएगी जब सरकार के खाते में पैसा होगा। सरकार के खाते में पैसा तब होगा जब आप पक्के बिल पे सामान लोगे। तो सरकार उस पैसे से ट्रेन चलाती है, अस्पताल खुलाती है, स्कूल खोलती है, सरकार नौकरियां निकालती है, सरकार सब कुछ करती है। आज सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रही है। कारण हम और आप है जो बाजार से सामान खरीद रहे हैं। आज भी यहाँ पर अब आपको टैक्स पेड बिल मिलता है। परिमल जी 2 मिनट और जी सर, देख लिया सर, टैक्स पेड बिल आपको मिलता है। यानी आप आरसीएम सामान लेकर साथियों देश की सेवा भी कर सकते हैं। यानी आप भगत सिंह तो नहीं बन सकते लेकिन भगत सिंह का रोल निभा सकते हैं साथियों। आप चंद्रशेखर आजाद बन सकते हो, आप रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हो, आप रानी दुर्गावती बन सकते हो। अगर आपने आरसीएम सामान लिया तो अपने टैक्स पेड बिल के सामान आपके मोबाइल पर बराबर मैसेज आता है कि आपने फलाने तारीख को सामान लिया, कितने का सामान लिया, इनवॉइस नंबर ये है। यानी आपका टैक्स सरकार को चला गया, यानी आपने देश की सेवा में अपना हाथ बढ़ाया। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आरसीएम कर लो, दिल से कर लो। इसका समान उपयोग करने से आप देश की सेवा भी करते हो। मदद की बात ये साथियों, 7वां पॉइंट यहाँ करियर, आपके बच्चों का और आपका करियर बनता है। ये कैसे बनता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब आप आरसीएम में आते हैं तो इसकी चर्चा करिए, चर्चा करना चाहिए, इससे आपका नेटवर्क बनता है। चर्चा हम लोग दिन भर वैसे भी करते हैं, दुनिया भर के दंड फंड सारी चर्चाएं कर डालते हैं। कोरोना, ब्लैक फंगस, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब चर्चा कर लेते हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं करते जिससे हमारा आपका भविष्य बन सकता है।
यहाँ आप लोगों से चर्चा सिर्फ इतनी ही करनी है। अगर आप इस पर चर्चा कर लिया तो आपकी एक टीम बनना चालू होती है, आपकी नेटवर्क बनना चालू होता है। आप लोगों को जानकारी देंगे, उनको बात समझ में आ जाएगी, वो सिस्टम में आ जाएंगे और उनके सिस्टम में आने के बाद आपने उनको जानकारी एक बार दी, लेकिन वो पूरी जिंदगी आटा खाएंगे, तेल खाएंगे, आपके खाते में पैसे पूरी जिंदगी इनके संभालने से आता रहेगा और इनके संभालने से इनको भी आएगा। शुरुआती तौर पे कंपनी आपको पहला कमीशन परफॉर्मेंस बोनस देती है 10 से 32% तक होता है, जो कि 400 रुपए से लगभग 20,000 रुपए महीने तक की इनकम कंपनी आपको देती है। धीरे धीरे करके आपका लेवल जो है ये बढ़ने लग जाता है और आप परफॉर्मेंस बोनस से बढ़ते साथ ही रॉयल्टी बोनस पे आते हो, जो कि 3 से 8% होता है। यहाँ कमीशन आपको 20,000 से 50,000 रुपए महीने तक होता है और रॉयल्टी पहुंचना सबसे पहला लक्ष्य बनाइए आप सब लोग, क्योंकि रॉयल्टी पहुंच गए तो ये मान लीजिए कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये पैसे लगातार मिलेंगे। मैं आज रॉयल्टी में हूँ, हमारे जितने साथी रॉयल्टी में हैं और टेक्निकल में, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया है कि आज वो टेंशन फ्री इनकम ले रहे हैं। साथियों, इस रॉयल्टी के बाद अगली इनकम आती है, इसको हम टेक्निकल बोनस बोलते हैं, जो कि 1 से 5% होता है। यहाँ पर आप 50,000 से लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं। हमारे बीच बहुत सारे साथी हैं। रवि मानकर जी मात्र 23 से 24 साल की उम्र के हैं। आप देखिए टेक्निकल अचीवर है। जितेंद्र सक्सेना जी को देखिए, वो टेक्निकल अचीवर है। बीएम गुप्ता जी को देखिए, टेक्निकल अचीवर है। हमारे बीच बहुत सारे साथी जो टेक्निकल अचीवर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब इनको देखता हूँ तो इन्होंने अपने माध्यम से न जाने कितने रॉयल्टी अचीवर पैदा कर दिए, न जाने कितने लोगों को इन्होंने वाइटल पिन पे ले आया है। साथियों, टोटल अगर आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू तो 32, 8 और 5, 32, 8, 40, 5, 45, टोटल ये 45% पैसा है जो कंपनी पूरे टीम से बांटती है और ये वही 45% पैसा है जो कंपनी सब बिचौलियों में बांट रही थी। साथियों, आखिरी में फैसला आपके हाथ में है। आप चाहो तो आज भी बाजार से सामान लेते रहो, अपना पैसा लुटाते रहो, जिंदगी भर ग्राहक बने रहो, या चाहो तो एक निर्णय ले लो कि आज के बाद अब बाजार नहीं जाना है, जब भी जाना है तो आरसीएम जाना है और अपने परिवार का एक सुरक्षात्मक भविष्य बनाइए, अपने समाज में एक मान प्रतिष्ठा पाइए, पूरे देश में आपकी जान पहचान हो और एक शानदार आरसीएम परिवार में आपका स्वागत रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आप सभी को, आपने मुझे आज मौका दिया प्लान दिखाने का। मैं परिमल सोनी कृतज्ञ रहूंगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, वंदे मातरम।